Good afternoon, student. yesterday yesterday क्लास में जो बताया था आपको वो हमने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब आज टुडे वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हमें इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज को शो करना है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स के बारे में आपको पहले बता दिया, इंटीजर्स हमारे प्लस में, माइनस में, जीरो, ये सब इंटीजर्स होते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, जैसे ए, जनरली इसका मेथड है कि दो अगर इंटीजर्स हैं ए एंड बी और उनको सब्ट्रैक्शन किया जाए तो a माइनस बी इक्वल टू एक इंटीजर से प्राप्त होगा। अब कैसे, जैसे एग्जाम्पल लीजिए 3 और 5, दो इंटीजर्स हैं, दोनों सेम साइन के और सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे इसको शो करेंगे? 3 माइनस 5 आगे यानी 3 प्लस माइनस 5। आगे हमने इसको 3 माइनस 5 को, क्योंकि माइनस 5 को हमने स्मॉल ब्रैकेट में रख लिया और अब इसका हमने एडिशन किया। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है, साइन है। इन दोनों के वो जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है, और जहां डिफरेंट साइन होते हैं तो वहां सब्ट्रैक्शन तो है ही नहीं। तो यहाँ पर 3 माइनस 5, 3 प्लस माइनस 5, तो जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें से लोअर वैल्यूज को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 या 2 और साइन किसका लगाएंगे? जो हमारी ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, ना कि साइन सहित वैल्यूज को देखेंगे। तो ग्रेटर वैल्यू हमारी 5 है, उसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो -2। तो -2 क्या है? ये एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स बताया था पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए लेट 7 -7 और 3, ये दो इंटीजर्स है और उनको सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट नंबर -7 है, सेकंड नंबर 3 है। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले -7 लिखेंगे, फिर -3 सब्ट्रैक्ट, इस प्रकार से रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट लाइन में कैसे शो करेंगे? -7 प्लस -3, इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में रख दीजिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों जो हमारे प्लस में है, किसमें है? प्लस में, सॉरी हाँ, सब्ट्रैक्शन किया, माइनस है तो प्लस -3, बिल्कुल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई दो हमारे इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर्स इस सिचुएशंस में कैसे दिखाई दे रहे हैं? सेम साइन, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो ऐसी सिचुएशंस में दोनों इंटीजर्स हमारे प्लस हो जाएंगे। तो 7 और 3 10, बट जो दोनों इंटीजर्स का जो कॉमन साइन है उस साइन को हम अप्लाई कर देंगे, यानी इसमें अप्लाई कर देंगे। ये भी -7 का है, ये भी माइनस है, तो माइनस का ही अप्लाई इस यहाँ ऐड कर रहे हैं -7 और प्लस -3। तो हमने क्या देखा कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 7 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, दोनों के साइन सेम है, तो वहां दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दिया। उसके बाद आफ्टर हमने देखा कि दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसका जो सम होगा वो भी नेगेटिव आएगा। और जो नेगेटिव आया 10, ये क्या है? इंटीजर्स है। इसके बाद तीसरा हम देख रहे हैं कि -4 और -5, ये दोनों, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। हम ये कहें कि भाई -4 को सब्ट्रैक्शन कीजिए, -4 को किससे? फ्रॉम -5, यानी अगर हम कहेंगे कि भाई -4 को फ्रॉम -5 से सब्ट्रैक्शन करिए तो इसका मीन्स ये हो गया कि -4 को इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -5। नाउ वी हम रिटर्न करेंगे किस तरह से? -5 माइनस -5, इस तरह से हम लिखेंगे इस लैंग्वेज को। तो यहाँ पर -5 में से -4 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लिख दिया। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम देख रहे हैं कि भाई ये माइनस है, ये क्या है? माइनस।
तो यहाँ पर सबसे पहले एडिशन की फॉर्म में हम डालना चाहते हैं, तो माइनस, क्योंकि -4 ब्रैकेट में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4। तो जब ये -4 को -4 लिखेंगे, माइनस ये है, ये प्लस हो जाएगा जब इसको ओपन करेंगे, -5, और यहाँ पर प्लस लाना चाहेंगे तो क्रिया हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस ये +4। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 4। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की साइन डिफरेंट है, और जहाँ साइन डिफरेंट होते हैं तो वहाँ सब्ट्रैक्शन होता है, और सब्ट्रैक्शन जो बिग नंबर होता है उसमें से लोअर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 5 न्यूमेरिकल वैल्यू 5 इज ग्रेटर देन न्यूमेरिकल वैल्यू 4, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि बोथ नंबर्स के साइन डिफरेंट है, तो 5 में से 4 या 1। अब साइन किसका लगाएंगे, साइन जो है, जो बड़ा नंबर है हमारा 5, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 जो बड़ी है, वो 5 जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है उसका साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव का निशान। तो इसलिए -4 प्लस, और इसमें सब्ट्रैक्शन मतलब प्लस और +4, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर। अब सी लिखा हुआ आता है कि भाई -15 और -15, -15 को 17 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी सब्ट्रैक्शन करना है, -15 को सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 17। तो हम नाउ वी कैन रिटन, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, -15 -17, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, -15, और आपको बताया था जैसे -17 है तो इसको किस प्रकार से हम आगे लिखेंगे, प्लस और माइनस को इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट में दोनों यहाँ से प्लस का निशान होंगे, ये आपको पहले बता चुके हैं। तो अब -15 और -17 इन दोनों बोथ नंबर्स में न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी पर कौन सी बड़ी है, 17 और 15 छोटी। न्यूमेरिकल वैल्यू है जो साइन को इग्नोर करते हैं, साइन को ध्यान नहीं रखते, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखते हैं, तो 17 इज ग्रेटर देन 15। बट हम देखते हैं कि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू की साइन सेम है, जब साइन सेम होते हैं तो वहां दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करेंगे, तो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो 7 और 5 कितने हो गए, 12 और 2 हंसेंगे, और 1 और 1 2 और 8 3, यानी ये आ गया 32। अब साइन कैसे लगाएंगे, साइन दोनों का सेम है, तो ये लिखेंगे -30। तो इस तरह से हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसके बाद अब आता है तीसरा पॉइंट है हमारा कम्यूटेटिव लॉस हो गया। अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटेड। सबसे पहले हमने अब इसके बाद एक क्लोजर प्रॉपर्टी में था, अब सेकंड प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी कि सब्ट्रैक्शन जो होता है वो इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी यानी a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस, ये शो लेफ्ट हमने दो नंबर ले लिए 15 और 20 या 30, चलिए दोनों संख्याएं हमें इस प्रॉपर्टी को देखना है, यानी इस प्रॉपर्टी के अनुसार सेकंड प्रॉपर्टी के अनुसार 15 माइनस 20 इक्वल टू 20 माइनस 15, यानी इन दोनों इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया और दोनों को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी पहले फर्स्ट डिजिट में से सेकंड इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करा और फिर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा, और ये दिखाना है कि यार ये दोनों हमारे इस नियम को पालन कर नहीं करना इक्वल, ये शो करना है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ही आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है 15 माइनस 20। अब कैसे लिखेंगे इसको में, यानी 15 इससे पहले कोई जो कहीं -20 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस और प्लस माइनस अंदर ब्रैकेट में, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर है तो हम उसको प्लस करके और बाहर -5 लिख सकते हैं।
तो ये जो है हमने इस तरह से लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है, 15 या 20? न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है -20 की न्यूमेरिकल वैल्यू -20 की न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी वो +20 कहलाएगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है, जिसको हम मॉड से यानी एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। चलिए आप ध्यान रखेंगे इसको, -20 की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 को और ये 15 है, पर दोनों इंटीजर्स के जो साइन है वो डिफरेंट है, ये प्लस का है माइनस का है। तो ऐसी सिचुएशंस में दोनों में सब्ट्रैक्शन होता है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जो बिग नंबर होगा या बिग इंटीजर होगा उसमें से लोअर न्यूमेरिकल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बिग न्यूमेरिकल वैल्यूज ये है 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। साइन किसका लगाएंगे, जो बिग हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू बिग है, बड़ी है, उसका साइन लगाएंगे तो -5। ये आ गया। अब राइट हैंड साइड पर आइए। राइट हैंड साइड है 20 - 50, इसको हम रिपीट कर सकते हैं 20 + -50। अब यहाँ पर फिर देखिए कि यहाँ पर दो इंटीजर्स है, फर्स्ट इंटीजर्स 20 है और दूसरा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 15 है। तो इसमें कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, 20 इज ग्रेटर देन 50 न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है उसमें से जो लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, आपको बताया कि इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू में वो दोनों इंटीजर्स में डिफरेंट अपोजिट साइन, ये प्लस का है माइनस का है, तो वहाँ सब्ट्रैक्शन है। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो बिग हमारी ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें से लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। और नाउ अब हमें साइन भी देखना है। जो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू है 20, तो साइन के सब्ट्रैक्शन करने के बाद रिजल्ट आया तो साइन उसी के लगाएंगे जिस न्यूमेरिकल वैल्यू में से सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है। तो 20 पॉजिटिव में प्लस का लगा दिए, ये हमारा सेकंड आ गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से वी कैन सी, हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी -5 डज नॉट इक्वल टू 5। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। उनका ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो वे आपस में इंटीजर्स इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जो लॉ होता है वो हमेशा 3 वैल्यूज का होता है। तो कैसे, थर्ड प्रॉपर्टी जिसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, लेट a, b एंड c। और जो एसोसिएटिव लॉ है उसमें ये होगा a + b और +c, सॉरी a हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। a - b or -c does not equal to a - b - ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसमें थी, सब्ट्रैक्शन में। तो ये जो हमारी है सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ वाली, तो इसमें हमें यही दिखाना है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी ए बी सी कुछ भी हो, ए बी सी अगर हम पॉजिटिव लेना चाहते हैं a + b + c बाद में हम रखेंगे इफ ये सेटिस्फाई होना चाहिए लेफ्ट। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। जैसे इसमें ये प्लस का माइनस का करेंगे, माइनस that 2, 3 और 4, ये हमें ए से 2, 3 और 4 मान क्या बने, 2, 3 और 4। तो किस प्रकार से इसमें 2, 3, 4 कुछ भी ले लीजिए आप। जैसे लेफ्ट हैंड साइड इसको शो करना है 2 - 3 - 4 डज नॉट इक्वल टू 2 - 3 - 4। अब इसको लिखेंगे कैसे, जो पहला है लेफ्ट हैंड साइड उसको देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 - 3 और -4।
अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 और प्लस माइनस 3 और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि हम -3 को सॉल्व करके रखेंगे और उसके बाद फिर इसको प्लस और माइनस को इस प्रकार से जहां भी नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो उसको सॉल्व करके इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं पहले जो ग्रुप है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स डिफरेंट साइन के हैं। जब डिफरेंट साइन के आते हैं तो वहां सब्ट्रैक्शन होना है। तो हम देखते हैं इसमें ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी 3 और यूजुअल न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें से लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, साइन किसका लगाएंगे, जो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू है -1। अब हम इसको सॉल्व करके कन्वर्ट कर देंगे सिंपलीफाई करके और प्लस माइनस को अब ये 2 इंटीजर्स के फॉर्म में। अब इसके बाद हम देख रहे हैं ये भी दो सेम साइन के इंटीजर्स और यहाँ पर एडिंग होगा, यहाँ पर जहाँ सेम टाइप के इंटीजर्स होते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसकी 1 है, इसकी 4 है, तो 1 और 4 कितने हो गए 5 और दोनों में कॉमन साइन है तो -5 लगा दिया, ये हमारी। अब राइट हैंड साइड पर आइए, राइट हैंड साइड है 2 -3 -4, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 और प्लस -4 इस प्रकार से हम लिखेंगे। जहाँ 2 है ब्रैकेट में और यहाँ पर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो उसको पहले ही इसको कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ये सब। अब देखिए 2 माइनस, अब ये 3 है, यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट में 2 हमारे इंटीजर्स है 3 और -4। 3 जो है इसकी न्यूमेरिकल ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जहाँ डिफरेंट है तो वहाँ सब्ट्रैक्शन होना है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है और फर्स्ट की 3 है, ये ग्रेटर है तो ग्रेटर में से उसको लोअर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 गया 1। अब साइन किसका लगाएंगे, जो ग्रेटर वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे। अब फिर हमारे ये जो 3 टर्म्स थे वो 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गए 2 इंटीजर्स में। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि माइनस है, माइनस प्लस हो जाता है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस प्लस 1 और 2 आवर। ये देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि -5 does not equal to 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड does not equal to right hand side. So the subtraction of integers is not associative. तो एसोसिएटिव ला यानी 3 इंटीजर्स को से एनी 3 इंटीजर्स लेकर के हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, यानी जैसे 3 है तो 2 का ग्रुप लगा देंगे, उसको ऑर्डर चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ दिखाया कि a माइनस b माइनस c 10 इक्वल टू a माइनस और बाकी दो को हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिख लिया तो ग्रुप में है करके सेटिस्फाइड नहीं। इसके बाद है तीसरा, वो इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर्स। अगर 2 का कोई भी एनी टू इंटीजर्स a और b लेते हैं और उसका हम मल्टीप्लाई करें तो a क्रॉस b इक्वल टू ab, तो ये जो ab होगा ये हमारा एनी इंटीजर प्राप्त होगा। जैसे अगर 3 और 4 है तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 3 into 4 इक्वल टू 12, दिस इज इंटीजर। अगर -5 और 6 है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे -3 into 6, देखिए 5 6 का ये पहले साइन का देखो, ये माइनस का ये प्लस का माइनस प्लस माइनस 5 6 30, तो -30 ये भी इंटीजर्स में है। अगर हम ये ले लेते हैं -7 और -8, इसका मल्टीप्लाई करें -7 और इनटू -8 इक्वल, तो पहले तो साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस, जानते हैं कि सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 8 का 56, तो हमने क्या लिखा, ये इंटीजर्स आता है। इट मींस any integers, any two integers का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इंटीजर्स। इसके बाद प्रॉपर्टीज है हमारी। दूसरी बात, पहली प्रॉपर्टी तो हमने अब देखिए प्रॉपर्टीज में पहला क्या है
कम्यूटेटिव लॉ। यानी जैसे एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस पे हम चाहे जैसे -5 इंटू 6 था या 6 इंटू -5, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कैसे दिखाते हैं? ये 6 हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट हमारा पॉजिटिव है और सेकंड इंटीजर नेगेटिव है, तो साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं माना जाता अगर साइन नहीं होता तो प्लस माइनस माइनस। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू की 6 इंटू 5 30 -30। तो चाहे हम देख रहे हैं कि ये देखा हमने -5 इंटू 6 30 या 6 इंटू -5, अगर 6 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है तो माइनस में आएगा। एनी अगर 2 इंटीजर्स है और उसका एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों ही नेगेटिव हो जैसे -6 और -5 will be obtain integers पर पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस और 6 आएगा 30। यानी सेम साइन के इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंट साइन के इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ऑप्टेन। इसके बाद आता है हमारी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाइंग यानी क्रम चेंज करने पर, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे ए और बी, ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें, दोनों ही अवस्था में ये भी ही आएगा। कैसे? जैसे 3 और 4 लिया तो इसको करना है 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 12 या 4 इंटू 3 12, तो 12। यहां पर एक बात ये ध्यान रखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में कि सबसे पहले ये हम कम्यूटेटिव पर बता रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में ए क्रॉस बी जो ए बी आएगा, ए बी जो होता है वो एक इंटीजर से प्राप्त होगा। क्या होगा? इंटीजर्स। जैसे 3 और 4 है, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें क्या है? इसमें हमारा यही है कि एनी कोई से भी ले लें, चाहे हम -3 इंटू 5 ले लें, -15 आएगा, तो कैसा आएगा? ये इंटीजर से ये -5 इंटू -3 है, -35 आएगा, ये क्या है? इंटीजर से। तो एनी 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इंटीजर। इसके बाद आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमेशा 2 में ही अप्लाई होगा और उनका ऑर्डर चेंज होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स किसका? फॉर मल्टीप्लिकेशन का। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होगा मल्टीप्लिकेशन में a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस, इस पर अगर उसका चेंज कर दे ऑर्डर कम्यूटेटिव लॉ में, अगर दो हमारे इंटीजर्स हैं किसी भी साइन की हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो उनके ऑर्डर चेंज करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। जैसे 5 और 3 है, तो 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 दोनों इक्वल आएगा। 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15, या -7 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू -7। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्लस का है, अगर साइन इंटीजर से पहले कोई साइन नहीं होता है तो पॉजिटिव में ही माना जाता है। तो ये माइनस है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस और 7 3 जा 21, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस माइनस और 7 3 जा 21। क्या देखा हमने? सेम देखा। यह मान लीजिए दूसरा है -4 -7 इक्वल टू -7 और माइनस। यहां पर हमने देखा कि दो इंटीजर्स नेगेटिव में है, तो अब देखिए सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर भी चेंज कर रखा है। तो पहले माइनस माइनस प्लस और 4 7 जा 28। दूसरी साइड में हमने इसका ऑर्डर चेंज किया, इंटीजर्स को चेंज कर दिए ऑर्डर का। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले साइन की करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 7 4 जा 20।
तो वी कैन सी, हम देख रहे हैं कि क्रम ऑर्डर चेंज करने पर दोनों बोथ इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन सेम रहता है। तो किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत? कम्यूटेटिव लॉ। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें हम कैसे करेंगे? अगर हम तीन ले लेते हैं ए बी और सी, देन हमें शो करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस, ये हमें शो करना है। एसोसिएटिव लॉ में आगे 3 रेशनल नंबर्स वो इंटीजर्स लेते हैं। तो इसमें ले लिए जैसे 3, 2 और 5। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि 3 × 2 × 5 इक्वल टू 3 × 2 × 5। तो हमने सबसे लेफ्ट हैंड साइड में देखा 3 × 2 × 5, तो 3 × 2 पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, 3 × 2 6 × 5, फिर 6 के 5 से दोनों सेम साइन के हैं तो वही प्लस ही आएगा, तो 6 आएगा 30। राइट हैंड साइड हम देखेंगे 3 × 2 × 5, तो यहाँ पर 3 × सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको ओपन करते हैं, दोनों के साइन सेम है, 2 5 10 और दोनों के साइन पॉजिटिव है, 3 10 30। तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू 30। इसके बाद अगर हम इसमें ये चेंज कर दें कि अगर इफ ये हो -3 -2 और 5, तब क्या होगा? चेंज कर दिया, दो शुरू के दो नेगेटिव में है और तीसरा पॉजिटिव में है। ला यही है हमारा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अप्लाई दिस को, इस रूल को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यानी -3 × -2 कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट का यूज हो चुका है, और क्रॉस 5 इक्वल टू -3 क्रॉस कर्ली ब्रैकेट -2 × 5, ये हमें शो करना है। तो इसमें सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, यानी कर्ली ब्रैकेट -3 × -2, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दोनों जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है इंटीजर्स वो दोनों सेम साइन के हैं, और मल्टीप्लिकेशन में बता रखा पहले कि माइनस प्लस और 3 × 6 यानी 6 आ गया। अब हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और बाद में 6 आ गया। उसके राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि भाई -3 और इंटू -2 और 5। तो सबसे पहले हम जो कर्ली ब्रैकेट है उसमें देखते हैं कि फर्स्ट नंबर नेगेटिव में है, सेकंड पॉजिटिव है, तो माइनस, और उसमें जो सेकंड इंटीजर दे रखा है उससे पहले कोई साइन नहीं होता, प्लस का ही माना जाता है, तो माइनस प्लस माइनस और 2 5 10। अब उसके बाद ये दो हमारे फिर इंटीजर्स ओपन हो गए, दोनों हमारे नेगेटिव हैं, तो माइनस माइनस प्लस पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 10 30। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये क्वेश्चन नंबर हमारी कौन सी थी? 1 मिनट, इसकी रह गई थी, इसमें 5 और रह गया था हमारा, इसमें से ये रह गया था 5, यहाँ से × 5 यानी 6 × 5। तो ये हो गया 6 5 30, ये आ गई फर्स्ट और सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दैट वी कैन सी, हम कह सकते हैं कि भाई एसोसिएटिव जो लॉ है ऑफ मल्टीप्लिकेशंस इस मतलब तो सबसे पहले देखिए हमने आपको बताया क्लोजर प्रॉपर्टी, सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये बताया मल्टीप्लिकेशंस में प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन। अब आता है इसके बाद हमारे 3 लॉ बचे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव और एक्सटेंसिव, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इसके बारे में। आप यहीं पर करते हैं।